हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आप सब बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। बच्चों, एसएससी सीएचएसएल 2020 का जो नोटिस है वो आज ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। ये नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने ओपन किया है। ये एसएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ssc.nic.in में जाइए, वहाँ पे नोटिस अवेलेबल है। अब मैं आपको आज अभी बताऊंगा इस नोटिस के अंदर, इस नोटिफिकेशन के अंदर सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। इसके अंदर क्या एग्जाम प्रोसेस है, इसका सिलेबस, और कैसे आपको इसको अप्लाई करना है, इसका क्वालिफिकेशन, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और इससे पहले बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जितनी भी हम लोग, क्योंकि हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाते हैं साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देख सकते हो, मैं बस बिफोर मैं आपका जस्ट 1 मिनट लूंगा। बेटा, यहाँ पे हमारे फ्री क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। रेलवे का हुआ, आईबीपीएस का हुआ, एसएससी जेई का हुआ, सारा का सारा फ्री क्रैश कोर्स है। हमारे यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियोस आ रही हैं रेगुलर बेसिस पे। अभी बच्चे, हमारी जो वीडियोस आ रही हैं फिलहाल, वो हमारी है कॉन्सेप्ट की वीडियोस। पहले आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखो, सारे चैप्टर्स के। इसके बाद हमारी रिवीजन सीरीज की वीडियोस आएंगी, जिसमें सारा क्वेश्चन बैंक होगा। ये वीडियो सीरीज दिवाली के जस्ट तुरंत बाद आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और वो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे आएंगी और बहुत फास्ट ट्रैक मोड पे आएंगी। और इसी तरीके से दिवाली के बाद हम लोग एसएससी सीजीएल 2020 और सीएचएसएल, इन दोनों का ही हम लोग जो है रिवीजन सीरीज, जो हम लोग जो है रिवीजन सीरीज साथ में लेके आएंगे। तो अब बस आप कमर कस लीजिए, क्योंकि अब फॉर्म आ चुका है, तो जाहिर सी बात है। और आपका यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो इन्होंने टायर 1 की एग्जाम डेट रख दी है 12 अप्रैल। अप्रैल में आप बच्चों का एग्जाम है। तो बेटा, आपके पास हार्डली अब 4 to 5 मंथ्स रह गए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो प्लीज अभी से अपनी हार्डवर्क करो, ठीक है। और जितना हो सकता है, मैंने आपको जो वीडियोस बताई हैं, कॉन्सेप्ट की वीडियोस, काफी बच्चों को पसंद आई है। उसके लिए थैंक यू सो मच बेटा, जो आपने रिस्पांस दिया हमको। और जो बच्चे नए हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज आप जाके देखिए और आप हमें बताइएगा जरूर आपको ये वीडियोस कैसी लगी, ठीक है बच्चे। अब बेटा, इसको मैं डिस्कस करता हूँ बिना देर किए हुए कि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इस फॉर्म के बारे में। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना वीडियो देखने में, कुछ आपको कुछ पॉइंट समझ नहीं आता, तो बेटा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन कर लेना। मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक होगा टेलीग्राम का। वहां पे आप जाओ, ज्वाइन कर लो, वहां भी अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हो। तो बच्चे, ये देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज ये फॉर्म ओपन हो चुका है 6 नवंबर को। और बेटा, इसका 15 दिसंबर जो है इसका लास्ट डेट है। सो 15 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा बेटा, जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दो। क्योंकि होता क्या है, एंड टाइम पे सर्वर जो है बिजी, सर्वर पे काफी लोड आ जाता है, क्योंकि काफी बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा होता। तो एंड टाइम पे जल्दबाजी में क्या, सारे बच्चे आते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो इस वजह से क्या होता है, सर्वर पे कभी कभी लोड आ जाता है, और हो सकता है आपको उस समय फॉर्म भरने में डिफिकल्टी ना आ जाए। तो इसलिए आप वो डिफिकल्टी से बचने के लिए पहले ही भर दीजिए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये बच्चे, इसकी लास्ट डेट है 15 दिसंबर, तो प्लीज उसमें आप पहले फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। मतलब अप्लाई करने की डेट 15 दिसंबर है, लेकिन आप जो पेमेंट आप कर सकते हैं वो 21 दिसंबर तक कर सकते हैं। और बेटा, इसका टायर 1 का डेट आ चुका है, 12 अप्रैल को आपका एग्जाम शुरू होगा। और जो टायर 2 का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसकी डेट ये लोग बाद में बताएंगे, नोटिफाई करेंगे लेटर ऑन। दूसरी चीज बच्चे, और इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर पोस्ट होती है, एलडीसी होती है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की होती है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। इन सभी पोस्ट के लिए, उसमें से काफी पोस्ट आपकी डिपार्टमेंट्स के अंदर होती हैं, मिनिस्ट्रीज के अंदर होंगी, एंड ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी पोस्ट है। इस पोस्ट का इन्होंने यहाँ पे पे स्केल लिखा हुआ है। जो आपका एलडीसी है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, जेएसए जिसको बोलते हैं, उसका फीस, उसका जो आपका पे स्केल है 19,900 से 63,200 तक के बीच में है। पोस्टल असिस्टेंट का जो है बेटा, वो है 25,000 से लेके 81,000 के बीच में। डेटा एंट्री ऑपरेटर 25,000 से लेके 81,000 के बीच में। एंड लेवल 5 29 से लेके 92। तो पे स्केल
काफी हद तक ठीक अच्छा है। तो डेफिनेटली इस बिकॉज CHSL के पर्सपेक्टिव में देखूं तो ये एक बहुत ही फेयर इनफ पे स्केल है और अच्छा आप इसको अच्छा पे स्केल बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कम है पे स्केल, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चे इसके अंदर हाँ, और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए जिसमें इसका पे स्केल दिया हुआ है 25,500 से लेके 81,000। बच्चे इसमें जो वैकेंसीज की बात की गई है वो बताएंगे ड्यू कोर्स के अंदर, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। जैसे इसमें कोई अपडेट आता है हम आपको तुरंत अपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं पूरा का पूरा नोटिफिकेशन तो आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको डिफिकल्टी ना आए फॉर्म भरने के अंदर, बिकॉज कुछ जरूरी बातें होती हैं जो आपको जाननी चाहिए एग्जाम फॉर्म भरने से पहले। सो जस्ट वन सेकेंड। हाँ, इसमें अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट में एज लिमिट क्या है। बच्चे इसमें जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 ईयर्स, 18 से 27 साल की आपकी एज लिमिट है। ये एज लिमिट है बेटा जनरल कैटेगरी की। बाकी तो आप जानते हैं हर एग्जाम में जैसा होता है SC/ST में 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है, यानी अप टू 32 ईयर्स SC/ST वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी को मिलती है 3 साल की, यानी अप टू 30 ईयर्स ओबीसी वाले जो कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसमें एज लिमिट होती है बेटा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर इतना एंड नॉट लेटर देन इतना, यानी अगर आपका बर्थ 2 जनवरी 1994 से पहले हुआ है तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। यानी आपका जो बर्थ है वो 2 जनवरी 1994 के बाद होना चाहिए और 1 जनवरी 2003 से पहले पहले होना चाहिए। इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। बाकी SC/ST के लिए वो अपने उसके बेसिस पे आप अपनी डेट्स बढ़ा सकते हैं। SC/ST है तो 5 साल इसमें ऐड कर दीजिए, ओबीसी है तो इसमें 3 साल ऐड कर दीजिए। तो ये बेटा एज लिमिट के बारे में था। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसके। बेटा इसमें हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे जो पहला इसके अंदर है LDC के लिए JSA पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, DO। लेकिन जो DO की पोस्ट कैग वाली इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन बाकी जो दूसरी DOs की पोस्ट है दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर उसमें बच्चे आपको चाहिए 12th स्टैंडर्ड। क्योंकि जो कैग वाली पोस्ट है इसमें उसमें आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, जिसमें मैथ्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तब आप ऑडिटर जनरल में जो होती है DO की पोस्ट वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, आपने मैथ्स वगैरह नहीं ले रखा है, तो आप जो दूसरी DOs की पोस्ट है जो 9 ठीक है फर्स्ट वन मिले जिसमें सिर्फ 12th पास की जरूरत पड़ेगी आपको, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है बच्चे इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए। हम आपको बताता हूँ नेक्स्ट इसको अप्लाई कैसे करना है। बेटा अप्लाई के लिए आपको ssc.nic.in जाना है, वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां पे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। इन केस अगर आपको फॉर्म भरने में कोई डिफिकल्टी आती है प्लीज मुझसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बच्चे, और या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे हमारे जहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना जाके, वहां पे अपने डाउट्स भेज सकते हैं, ठीक है। और जरूरत मुझे बताना कि अगर आपको नीड पड़े कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैं वो भी प्रॉपर आपको वीडियो यहाँ पे दिखा दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा मुझे बता दीजिएगा प्लीज, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, वी आर हियर फॉर यू। बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बार जो आई है आपको एक चीज देखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है फोटोग्राफ में। फोटोग्राफ का इनफैक्ट इन्होंने अलग से भी निकाला था, मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। ये नोटिस आया अलग से फोटोग्राफ के लिए, देखिए ये स्पेशली फोटोग्राफ के नोटिस आया था। बच्चे बहुत जरूरी है जब आप अप्लाई करेंगे फोटोग्राफ वाले चीज के अंदर, तो एक बात का बेटा ध्यान रखना, जो आपकी फोटोग्राफ है बेटा फोटोग्राफ जो है ना आपकी वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बात की गई है। उन्होंने उन्होंने बोला है कि जो फोटोग्राफ आप लगाएंगे एग्जाम के अंदर वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और जिस डेट को आपने फोटोग्राफ ली है वो डेट उस पर मेंशन होनी चाहिए क्लियरली। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बेटा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो प्लीज ऐसी गलती मत करना। कभी कभी हम जल्दबाजी में क्या होते हैं, हमें पता नहीं होता, ठीक से पढ़ा नहीं होता और हम ऐसी गलती कर जाते हैं।
तो प्लीज गलती मत करना, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं। तो ये बेटा फोटोग्राफ के बारे में यहाँ बात की हुई थी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया क्लियरली। ये फोटो का डायमेंशन है, ठीक है, इतने हाइट होनी चाहिए, इतनी विड्थ होनी चाहिए। तो अब हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर। एक सेकंड बेटा। हाँ बच्चे, अब देखते हैं इसका इसके अंदर क्या क्या एग्जाम का पैटर्न है। आपका बेटा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा टायर 1 के अंदर, जो होता है जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका, जिसमें आपकी रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, वो सब चीजें आती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा टायर 2 में, और फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। देखते हैं इसका पैटर्न क्या क्या है। जो आपका टायर 1 का पेपर है बेटा, इसके अंदर आपकी इंग्लिश आएगी, जीके आएगी, क्वांट्स आएगी, और रीजनिंग आएगी। सो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस, ये आपकी चारों चीजें आएंगी इसके अंदर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सब में 25 होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, यानी हर सेक्शन में 25 में टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। और मार्क्स हो गए बेटा आपके 200, 50 मार्क्स का ईच। और टाइम आपको मिलेगा बेटा 1 घंटे का। सो 1 घंटे का आपका पेपर होगा, 1 आवर का, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे एंड 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा बेटा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, बायलैंग्वेज होगा, आपका मल्टीलैंग्वेज होगा, सॉरी बायलैंग्वेज होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रिंट होगा। तो ये इसके बारे में है। और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सिलेबस बताया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। उसकी आप चिंता मत कीजिए, वो हम प्रॉपर्ली हर चीज डिस्कस करेंगे अपने चैनल के अंदर। हमारी प्रॉपर इसमें वीडियोस आएंगी, तो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट, हाँ, डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करते हैं बेटा। टायर 2 जो होता है बेटा, जिन बच्चों का टायर 1 क्लियर हो जाएगा उनका टायर 2 होगा। टायर 2 बेटा 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे 33% है। सो टायर 2 का जो पेपर है बच्चे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग बेसिस पे होता है। इसके मार्क्स फाइनल आपके नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाई लेकिन करना बहुत सबसे मैंडेटरी होगा आपके लिए। तो अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप आगे सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% चाहिए, दैट्स इट। सो मिनिमम आपको 33% आपके आने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। इसमें आपको, ये आपका रिटन पेपर है, डिस्क्रिप्टिव है, तो इसमें आपको हिंदी में लिखना है या फिर इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। इसके लिए मैं फ्यूचर में, जैसे अगर आपको लगता है कि मुझे बता देना, मैं आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि टायर 2 का क्या प्रोसेस है, क्या चीज है, ठीक है। कोई अगर डिफिकल्टी आती है मुझे बता दीजिएगा इसके अंदर। हालांकि हमारी वीडियोस आएंगी, आप डोंट वरी अबाउट इट, इसमें आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आफ्टर टायर 2 बेटा, टायर 2 जैसे आपका टायर 2 हो जाएगा तो आपका टायर 3 होगा, जिसमें आपका स्किल टेस्ट आएगा, टाइपिंग टेस्ट आएगा, ठीक है। तो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के बारे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये मैंडेटरी होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए मैंडेटरी है बेटा, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि स्किल टेस्ट में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, क्या नहीं करनी, उसको हम डिस्कस सेपरेटली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा पड़ जाएगा इसलिए। लेकिन मैं आपको भी हल्का सा बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको डेटा एंट्री में आपकी स्पीड चाहिए 8000 की डिप्रेशन की आपको स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। और 15 मिनट का आपका टेस्ट होता है बेटा, ठीक है, 15 मिनट का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऑडिटर जनरल के ऑफिस में जो पोस्ट होती है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें 15,000 की डिप्रेशन चाहिए पर आवर, 1 घंटे के हिसाब से होती है इसके अंदर। वो वाला टेस्ट भी आपका 15 मिनट का होगा। हालांकि इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर आपको, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं इसका प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको समझ में आएगा एक्चुअली में इसमें क्या पूछते हैं, किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। सो उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। ऐसे ये टाइपिंग टेस्ट है। बाकी एलडीसी, जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट आता है। उसमें आपका मीडियम होगा हिंदी इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे इसकी बताया हुआ है कितने डिप्रेशन चाहिए,
30 वर्ड्स पर मिनट का, 35 वर्ड्स 30 मिनट्स हिंदी मीडियम। तो ये सब चीजें उन्होंने बताई है कि यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अब क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, कि मैंने अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इसके अंदर क्या क्या आपकी एज लिमिट है, क्या आपका एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस का पार्ट इसमें बताया हुआ था। उसके लिए आपको उसमें आपको देखने की ऐसा कोई नीड नहीं है, क्योंकि बहुत जनरलाइज सी बात है। जो हमारी वीडियोस भी होंगी उस पर सारा बताया होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। हमने देखा इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका एज लिमिट हो गया, ठीक है, और टाइप्स ऑफ जॉब्स के बारे में हमने देखा हल्का सा। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है बेटा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और हाँ, प्लीज फोटो के बारे में ध्यान रखना। फोटो में याद रखना, जो भी आपकी डेट होगी वो 3 महीने के अंदर ही होनी चाहिए। आज आपका फॉर्म निकला है 6 नवंबर में, और आपका, अब हाँ, आप में से कई बच्चों को डाउट होगा सर 3 महीने कौन से। बेटा इसकी लास्ट डेट है 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर से 3 महीने पहले की डेट ले लो, उसी के अंदर आपको रखना है। 15 दिसंबर, 15 नवंबर, 15 अक्टूबर, 15 सितंबर। तो 15 सितंबर के बाद और 15 दिसंबर के बीच कभी भी कोई भी डेट में आप फोटो खिंचवा लीजिए। और आपकी कोई फोटो पड़ी होगी तो उससे पहले की तब ठीक है, यानी आफ्टर 15 सितंबर एंड बिफोर 15 दिसंबर में आपकी फोटोग्राफ होनी ही चाहिए, ठीक है। तो नहीं है तो खिंचवा लो फटाफट से और फॉर्म भर दो, और उस पर डेट प्रिंट करा देना जिस दिन खिंचवाओगे, ठीक है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगेन आई एम सेइंग यू, ठीक है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। तो चलिए, अब कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। और हाँ, तैयारी की चिंता मत करो, तैयारी बस हमारी वीडियोस आ रही हैं दिवाली के तुरंत बाद, ठीक है। और उससे पहले अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हमारी कॉन्सेप्ट वीडियोस ऑलरेडी डल रही हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। काफी आ चुकी हैं, काफी आने बाकी हैं, इसमें कोई डाउट, ठीक है। तो आप प्लीज उसको देखिए। इसलिए ये वीडियोस मैथ्स की आ रही हैं, इंग्लिश की आ रही हैं, रीजनिंग की आ रही हैं, जीके की भी आएगी फटाफट से। तो आप प्लीज इनको तो देखो बच्चों, ठीक है। और उस पर आपका हमने सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल और बेसिक वे में आपको एक्सप्लेन किया है। तो ठीक है बच्चे, मैं इसको फिर वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।